हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा नेक और बॉर्डर डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं आपको ये इजी नॉर्मल निडल से बनाकर दिखाने वाली हूँ और आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह से सिखाऊंगी। तो ये जो हमने डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया है, ये हमने यहाँ पर कुर्ता डिज़ाइन तैयार किया है। आप इससे अपने कुर्ते वगैरह पे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और आपको इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपको इस डिज़ाइन को बहुत ही कम समय में मैं बनाकर यहाँ पर दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर आपको बॉर्डर डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर बॉर्डर डिज़ाइन भी इसी तरह से तैयार किया है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें हमने यहाँ पर छोटे छोटे बूटे वगैरह भी बनाई हैं और यहाँ पर हमने बॉर्डर भी तैयार किया है। तो आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको नेक का थोड़ा सा भाग जो है वो फ्रेम में लगा लेती हूँ। जितना हमारा हिस्सा नेक का फ्रेम में आ जाएगा, हम उतना हिस्सा नेक का फ्रेम में लगा लेंगे। यानी जो हमने गले का डिज़ाइन लिया है हम उसे फ्रेम में इस तरह से लगा लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर पहले हमने इसे यहाँ पर प्रिंट करा लिया था, तो ये थोड़ा हल्का चमक रहा था, इसलिए हमने इसे जो पेंसिल्स कलर होते हैं हमने उससे इसे यहाँ पर डार्क कर लिया है। और मैंने यहाँ पर 4 कलर के धागे लिए हैं, ग्रीन, येलो, मेहरून और लाइट पिंक। आप अपने कपड़ों के कलर के हिसाब से अपने धागे ले लें। यहाँ पर मैंने ग्रीन जो धागा लिया है वो डबल शेड में लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेहरून धागा लेती हूँ और उससे यहाँ पर आपको फ्लावर बनाकर दिखाऊंगी। तो हमने यहाँ पर सुई निकाल ली है और हमें धागा पीछे की साइड रखना है और आगे की साइड से निकाल लेना है। देखिए, पीछे की साइड धागा रखने के बाद फिर हम नीचे से टाँका लेंगे। फिर एक बार हमें ऊपर से टाँका लेना है और एक बार हमें नीचे से टाँका लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक बार हम ऊपर से टाँका लेंगे और एक बार फिर हम नीचे से टाँका लेंगे। जैसे जैसे हमारी पत्ती की शेप होगी वैसे वैसे हमें अपने टाँके उसी के हिसाब से चौड़े कर लेने हैं। आप यहाँ पर किसी भी पेंसिल से डार्क कर लें ताकि आपकी जो पत्ती की शेप है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो आपको टाँके जो हैं वो पहले ऊपर की तरफ लेना है, फिर नीचे की तरफ लेना है। आप चाहें तो पहले नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर पत्ती की शेप पर ध्यान देनी है। और धागा जो है वो हमेशा आपको पीछे की तरफ ही रखना है, सुई के आगे आपको धागा नहीं रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारी सारी पत्तियाँ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर दूसरी पत्ती बनाकर दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर जैसे सुई निकाली है तो हमने यहाँ सुई ऊपर की तरफ निकाली है। तो अब हमें जो धागा लेना है वो हम धागा नीचे की साइड से लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें नीचे की साइड से टाँका लेना है। धागा पीछे रखना है और फिर अब हम ऊपर की साइड से टाँका लेंगे। धागा पीछे रखेंगे, फिर हम नीचे की साइड से टाँका लेंगे। धागा पीछे रखेंगे, फिर हम ऊपर की साइड से टाँका लेंगे। फिर हम नीचे की साइड से टाँका लेंगे। फिर हम ऊपर की साइड से यहाँ पर हम टाँका लेंगे। फिर हम नीचे की साइड से टाँका लेंगे और हमें पत्ती की शेप यहाँ पर इसी तरह से रख लेनी है। फिर हम ऊपर की साइड से यहाँ पर टाँका लेंगे। फिर नीचे की साइड से हम यहाँ पर टाँका लेंगे इसी तरह से। जब लास्ट में आएगा तो हम लास्ट में कम टाँका लेने के बाद सुई को नीचे की तरफ निकाल लेंगे और इसी तरह से हम पूरा फूल यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर हमें इसी तरह से यहाँ पर हम दोबारा अपनी पत्ती बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फूल तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक येलो फूल बनाना है और एक मेहरून। तो हमें इसी तरह से यहाँ पर फूल बना लेने हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा फूल यहाँ पर बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले बारीक मोती यहाँ पर ले लेने हैं। वाइट वाले मोती जो होते हैं हमें बीच में लगाने के बाद उसके साइड से हमें मोती इस तरह से लगा लेने हैं। यानी हमें 7 मोतियों का यहाँ पर एक फूल बना लेना है।
जिस तरह से मैं वीडियो में मोती लगा रही हूँ, आप वीडियो में देखने के बाद आप भी इसी तरह से यहाँ पर मोती लगा लें। इससे क्या होगा, जो आपका फ्लावर होगा उसका लुक बहुत अच्छा आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर पूरे 7 मोती का फूल यहाँ पर आप इस तरह से बना लें। अब हमने यहाँ पर ऊपर मेहरून फूल बनाया था, तो अभी हम यहाँ पर येलो कलर का फूल बनाने वाले हैं। तो आपको सुई निकालने के बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा, सुई मतलब थोड़ी सी निकाल लेनी है कपड़े के अंदर, फिर उस पर आपको सुई पर धागा इस तरह से यहाँ पर लपेट लेना है। हमने यहाँ पर 15 बार धागा लपेटा है। फिर हम धागे को नीचे की तरफ इस तरह से सुई से उतार देंगे और धागा हम यहाँ से खींच लेंगे। इस तरह से ये इजीली आराम से निकल जाता है। फिर हमें सुई को नीचे की साइड से निकाल देना है। अब हमें जहाँ पे हमने फूल की एंडिंग की थी, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है और फिर हम सुई में थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से ले लेंगे और फिर हम सुई पर धागा लपेटेंगे। हमें यहाँ पर 15 बार धागा लपेट लेना है। फिर हम धागे को नीचे की तरफ इस तरह से उतार देंगे और फिर हम सुई को इस तरह से खींच लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो धागा है वो इजीली खिंच जाता है। और फिर हम जो हमने वो पहले वाला एक फूल के लिए एक यहाँ पर हमने डंडी बनाई थी, अब हम उसके बीच में से हम इसे इस तरह से निकाल देंगे ताकि ऐसा लगे कि फूल आधे लाइन से शुरू हो रहा है। फिर हमें वापस वहीं से शुरू करना है। यहाँ पर मेरे मोबाइल की जो फ्लैश है वो बंद हो गई थी, तो यहाँ पर कपड़े का कलर इसलिए चेंज हो गया। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप यहाँ से भी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर कपड़े का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया था वो फ्लैश के कारण, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने यहाँ पर तीसरी जो इसकी हमने यहाँ पर रोज स्टिच वाली तीसरी जो यहाँ पर हमने पत्ती बनाई है वो भी हमने इसी तरह से यहाँ पर बना ली है। ये फिर हम उसे आधी पत्ती के अंदर से यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे ताकि ऐसा लगे कि हमारा फ्लावर जो है बीच में से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमें इसी तरह से पत्ती के एंडिंग से सुई निकाल लेनी है और फिर हमें थोड़ा सा धागा वहाँ पर इस तरह से, हमने यहाँ पर 15 राउंड लिए थे, तो अगर हम लास्ट की पत्ती यहाँ पर बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर 20 राउंड लेने हैं। तो हमने यहाँ पर 20 राउंड ले लिए हैं और हम फिर इसी तरह से धागे को यहाँ पर खींच लेंगे और फिर हम दूसरी पत्ती के बीच में से इस तरह से हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये आप सारे फ्लावर जो हैं आप इसी तरह से यहाँ पर बना लें। अगर आपका मेहरून फ्लावर है तो आप उसके नीचे येलो, और अगर येलो फ्लावर है तो उसके नीचे मेहरून फ्लावर बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर पत्ती इसी तरह से बनानी है, सेम जैसे हमने वो पहले वाला फ्लावर यहाँ पर बनाया था। सुई निकालने के बाद पहले हम नीचे टाँका मारेंगे, फिर हम ऊपर की साइड से, धागा हमें पीछे ही रखना है इस तरह से, फिर नीचे से, फिर हम ऊपर से इस तरह से टाँका लेंगे, फिर नीचे से टाँका लेंगे, फिर ऊपर से टाँका लेंगे। आप अगर पेंसिल से पत्ती ड्रॉ करते हैं तो आप उसी की शेप से बिल्कुल अच्छी पत्ती की शेप बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ड्रॉ नहीं करते हैं तो आपकी पत्ती की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप पहले अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप ड्रॉ कर लें। उससे क्या होगा, आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे हमने ये पत्ती बना ली है। अब आपको ये 5 पत्तियाँ जो हैं इसी तरह से बना लेनी है। मैं आपको यहाँ पर कम समय में बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी सिखा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हमने यहाँ पर ग्रीन वाली जो डंडी है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमने धागा, सुई निकालने के बाद धागा पीछे करना है और नीचे की साइड से थोड़ा सा टाँका लेना है, फिर धागा पीछे करना है, फिर नीचे की साइड से थोड़ा टाँका लेना है इस तरह से, फिर धागा पीछे करना है, फिर नीचे की साइड से टाँका ले लेना है।
इस तरह से। ये एम्ब्रॉयडरी जो है मैंने और भी वीडियोस में अपनी सिखा रखी है, आप उन वीडियो में भी इस एम्ब्रॉयडरी को वॉच कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्रीन वाली बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सुई निकाल ली है, फिर हमें नीचे की साइड से इस तरह से टाँका ले लेना है। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पर ये वाली डंडी भी बना लेनी है जैसे हमने ऊपर वाली बनाई थी। अब मैं यहाँ पर आपको ग्रीन वाली पत्तियाँ बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डंडी की ऊपर जो है हमने जितनी भी लंबी पत्ती बनानी है उतनी लंबी हमें यहाँ पर इस तरह से धागा निकाल लेना है। फिर हमें जो हमने लंबी डंडी ली थी, हमने लंबा धागा निकाला था, उसके बराबर में थोड़ा नीचे करके हमें धागा निकाल लेना है इस तरह से। फिर साइड में भी सेम हमें ऐसे ही धागा निकाल लेना है। नीचे जो हम पत्ती है हमने जो बड़ा वाला धागा निकाला है, सारे धागे हमें एक ही धागे के अंदर से निकाल लेने हैं। जहाँ से एक धागा निकाला है बाकी धागे भी हम उसी में निकाल लेंगे इस तरह से। और नीचे की साइड जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने धागे छोटे करते जाने हैं ताकि यहाँ पर जो पत्ती है हमारी उसकी शेप अच्छी आ जाए। इस तरह से सारी पत्तियां हम यहाँ पर ये इसी तरह से बना लेंगे। मैं आपको एक पत्ती और यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। पहले हमें यहाँ पर धागा निकाल लेना है, जितनी लंबी भी आप यहाँ पर पत्ती बनाना चाहें। फिर आप उसके बराबर में धागा निकालें लेकिन थोड़ा नीचे, और जो हमने लंबी पत्ती ली थी उसी के अंदर को हमें ये निकाल लेना है। फिर हमें साइड में उसी के बराबर के जितना धागा निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ पर कम धागे निकाल लेने हैं, यानी जैसे जैसे हम पत्ती बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें धागे की लंबाई कम करनी होगी। इस तरह से आपकी पत्ती की शेप बहुत अच्छी आ जाएगी। सारी पत्तियां हम यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर दूसरी पत्ती के लिए चलते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर सुई निकाल ली है। जैसे सेम हमने येलो फ्लावर बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पर सुई पर धागा लपेट लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पर 10 राउंड लिए हैं और हमें सुई पे से धागा इस तरह से निकाल लेना है। पहले हम यहाँ पर छोटी पत्ती बनाएंगे, फिर हम बड़ी वाली पत्ती भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए मैं आपको दूसरी पत्ती दिखा दी। पहले हमें सुई निकाल लेनी है, फिर हमें जितनी भी बड़ी पत्ती लेनी है उतना बड़ा सुई यहाँ पर हमें सुई निकाल लेनी है। फिर हमें उस पर धागा लपेटना है। जितनी बड़ी आप पत्ती बनाना चाहें उतना धागा आप यहाँ पर लपेट सकते हैं। तो हम बड़ी वाली बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर 15 राउंड लिए हैं और फिर हमें सुई से धागा नीचे की साइड से उतार लेना है। फिर धीरे धीरे हमें सुई को इस तरह से ऊपर खींच लेना है। वो ईजिली आराम से खिंच जाता है और आपकी जो पत्ती है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप मोटी सुई ले रहे हैं तो आपकी जो रोज स्टिच वाली पत्ती है वो बड़ी बनेंगी, और अगर आप पतली सुई ले रहे हैं तो वो पतली बनेगी। तो अब हम आपको यहाँ पर गले वाली स्टिच बता देते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं चैन स्टिच। सबसे पहले हमने सुई निकाली और फिर हमने यहाँ पर इस तरह से चैन बनानी शुरू कर दी। जब हम यहाँ पर चैन बनाते हैं तो हम पहली चैन के अंदर से ही इस तरह से सुई निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी लंबी लंबी चैन ही बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको यहाँ पर लंबी लंबी चैन बना लेनी है। आपको जो धागा है वो हाथ के नीचे ही दबा कर रखना है। सुई निकालने के बाद धागा दबा लेंगे और फिर वापस हम उसी कोने से सुई को दोबारा निकाल लेंगे। फिर हमें चैन के अंदर से इस तरह से चैन हम बनाते चले जाएंगे। बहुत ही आसान एम्ब्रॉयडरी है, आप इसे इजीली सीख सकते हैं। अब हम इसकी करेंगे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डोरी वाली एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी ही बनाकर दिखा रही हूँ। फिर हम यहाँ पर पिंक धागा लेंगे। मैंने यहाँ पर 6 के 6 धागे ले लिए हैं और फिर हम सुई उल्टी करेंगे और ये चैन के बीच में जो गैप होता है उसमें से सुई इस तरह से निकाल देंगे। हमें सारी चैन के अंदर से इसी तरह से गैप में से सुई निकाल लेनी है।
इससे क्या होगा, आपकी जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो डोरी वाली एम्ब्रॉयडरी बन जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये इस तरह से निकाल लेंगे। जो भी चैन में गैप होता है उसी के अंदर से हमें सुई को निकाल लेना है। आप गले के दोनों साइड यही डोरी बना लें और जो मैंने आपको बॉर्डर डिज़ाइन दिखाया है उसमें भी यही एम्ब्रॉयडरी हुई है। और यहाँ मैं आपको फ्रेंड्स बोटे जो होते हैं उनकी भी एम्ब्रॉयडरी की वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप उसमें से देखकर और सीख सकते हैं। इस तरह से आप दोनों साइड ये डोरी वाली एम्ब्रॉयडरी बना लें। इधर भी पूरे गले पे आपको इसी तरह से बना लेनी है। ये जो पूरा गला है 2 लाइन है, इसमें आपको दोनों लाइन में इसी तरह से ये एम्ब्रॉयडरी बना लेनी है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े से मोती लगा कर दिखा देती हूँ। ये मोती जो हमने फूल के बराबर में लिए थे वही है। एक मोती लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर टाँका लेंगे, फिर एक मोती लेंगे, फिर हम छोटा सा टाँका लेंगे, फिर एक मोती लेंगे, फिर छोटा सा टाँका लेंगे, फिर एक मोती लेंगे, फिर छोटा सा टाँका लेंगे। हम इसी तरह से पूरे गले में और बॉर्डर में मोती लगा लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो पर कमेंट भी करें। मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। सिर्फ हमें इतने से मेथड से ही हम पूरा सूट यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको मेरे ये कुर्ता पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपको मिलूँगी अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना डिज़ाइन तैयार कर लीजिए और बहुत अच्छे से अपने लिए एक बहुत अच्छा सा सूट आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप तैयार कर लें।